यार क्यों तंग कर रहे हो मेरे दोस्त इंडियंस को? यार क्यों तंग कर रहे हो? ये बेसिकली आज फैसला हो चुका है, मीटिंग हो गई है हमारे पीसीबी चेयरमैन की, प्राइम मिनिस्टर साहब से बाहर निकले। उन्होंने कहा है कि भाई मैं जो, उन्होंने हम पे छोड़ दिए कि आपने जो भी करना है कर लें, और मैं जो भी करूँगा मैं आपको या तो फ्राइडे तक बताऊँगा या फिर मंडे तक बता दूंगा। एम ही लंबा कर रहे हैं भाई, अभी सिर्फ जो है वो तंग कर रहे हैं। हमारे बहुत से जो इंडियन है वो मीडिया उनका रो रहा होगा, गालियां दे रहा होगा, पता नहीं किस किस्म की खबरें निकाल के बैठे हुए हैं कि आईसीसी ये पिनलाइज कर देगा, पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, कोई भी प्लेयर जो है पीएसएल नहीं खेल सकेगा, कोई भी टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकेगी। कौन से जाहिल यार, ये कौन रेडी से उठा के तुझे हीरो बना दूंगा वो वाले प्राइम मिनिस्टर बना के, ये कौन लोग हैं यार? कहाँ से आती है इनके पास ये सारी खबरें, और पता नहीं क्या क्या लेना देना है आईसीसी का। ये हमारे बॉबी शॉबी ने इधर जाना था ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, वो आईसीसी से उनको एनओसी के मसले पड़ रहे थे या पीसीबी से पड़ रहे थे? हर क्रिकेट बोर्ड जो होता है अपना मुल्क का होता है, वो बताता है यार कि हमने जाने देना है कि नहीं जाने देना। बायलैटरल सीरीज सारी वो कर रहे होते हैं। अभी एशिया कप के इतने बड़े बड़े मसले बने हुए थे, हैंडशेक ये वो फलाना, आईसीसी पीछे भाग गया। तो उनको वो हमारा मामला ही नहीं, आपस में टीमों का मामला है भाई, खुद ही देख लो, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, ऊपर से बैठे हुए हैं, बस उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। तभी तो वो जय शाह स्लिपरी गेंडी जो है वो 24 घंटे वापस पहुंचा हुआ होता है इंडिया के अंदर। उसको पता है उधर कोई काम ही नहीं है भाई, असल शुगल तो इधर था जब वो इंडिया का चेयरमैन चेयरपर्सन जो भी बना हुआ था। हर मैच के लिए वो खड़ा होता है आईसीसी के। आपको क्या लगता है कि अगर उतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतनी मीटिंग्स होती हैं, वो हर चीज़ के ऊपर वो पहले पहुंचा होता है। खवातीन का कप हो, खवातीन का आईपीएल हो रहा हो, वो उसके अंदर भी बैठा हुआ है फ्रंट रो के ऊपर। वो वेले बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं होने लगा। लेकिन जहां तक बात है ये सारे तमाशे की, मैं बड़ा फैन हूँ। ये जिस तरह मोहसिन नकवी जी जो कर रहे हैं ना यार, ये इनको बिल्कुल धुकती रख के ऊपर जो है ना बेचारा, जो पहले भी वो ट्रॉफी वाला भी जो चक्कर किया था, जो भी हरकतें हो रही है पिछले 1.5 साल से, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बिल्कुल टोटल सपोर्ट है, इसी तरह होनी चाहिए। इनको इन्हीं की मेडिसिन से जो ना मारा जाए, तो अभी वही कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली। मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि या तो फ्राइडे को बताएंगे, या फिर अगर फ्राइडे को डिसाइड ना हुआ तो फिर मंडे को बताएंगे हम, ताकि बिल्कुल सर के ऊपर आएगा। वैसे ऑप्शंस कुछ जो डिस्कस हो रही हैं, जो वैसे मीडिया के अंदर भी हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है काला बैंड लगा के खेलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो जीत के अपनी जीत बांग्लादेश के नाम कर देगा। इसको तो मैं ना ही समझूं भाई, ये बहुत बड़े क्लेम है कि पाकिस्तान जीत के और फिर कर लो भाई, जीत जाओ, इससे बेहतर और क्या ही बात हो सकती है। मैं तो पिछले 3 साल से यही कह रहा हूँ कि जब आप ग्राउंड में होता है, हम यहाँ पे जितना मर्जी बोल लें, जब टीम ने जाके वहां पे जलील होना होता है ग्राउंड के अंदर, तो क्या ही बंदा कितनी बात कर सके। एंड में तो गेम हो रही है ना, गेम जो जीतता है बस वही जीत जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेले लेकिन इंडिया वाले मैच को जो है बॉयकॉट कर ले कि हमने इंडिया से नहीं खेले। और चौथा ऑप्शन ये है कि हम वर्ल्ड कप ही ना खेले, खाली इंडिया वाला मैच जो है उसको बॉयकॉट करना, तो मेरा ख्याल में ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ आई नो कि वो मैसेज किधर जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा पैसा ही इससे बनना है, और क्या ही पैसा बनना है, कौन से मैच में जो भी होना है पूरा का पूरा। मैंने जैसा बताया ये हालात इसीलिए ख़राब जा रहे हैं क्रिकेट के, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के, वो भी पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर टीम की वजह से जो है इस वक्त पूरा का पूरा आईसीसी और पूरा का पूरा जो क्रिकेट की दुनिया है वो चल रही है, इसी पैसे के ऊपर चल रही है, और कुछ रहा ही नहीं है, कोई राइवलरी ही नहीं रही है। इससे पता चल रहा है कि सारा का सारा जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है क्रिकेट, और ये आगे जाने की कोई नज़र भी नहीं आ रही मुझे वजह, क्योंकि छिचोरपन शुरू हो गया। थोड़े बहुत जो इंटरेस्ट होना था, जो प्लेइंग नेशंस थे, अब उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो अगले नेशंस ने क्या ही आना है। तो खैर मेरे नहीं ख्याल कि इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, यानी कि उनके मैच को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम बॉयकॉट कर लेंगे, मतलब बेसिकली वॉक ओवर ही देंगे ना कि तुम लोग 2 पॉइंट्स ले लो। होना तो कुछ इसी तरह ही है जिस तरह के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो नेड़े भी नहीं पहुंचने लगे। मैं तो इसी में खुश हूँगा, खुदा के लिए बॉयकॉट कर लो, जान ना शर्माओ यार, हमारी बहुत हो गया है। दिमागी तौर के ऊपर हम जो है ना वो बिल्कुल हमें मरीज हो चुके हैं। हमें तो समझ भी नहीं आता कि क्या रिएक्शन दें भाई। इस दफ़ा किस तरह हारेंगे वही देखने का जो है वो एक टॉर्चर मिल रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया से मैच जो है वो करके कोई मैसेज आता है, क्योंकि फड्डा तो आपका आईसीसी से हो रहा है। बांग्लादेश को जो है वो आईसीसी ने ना किया, अब इसमें बीसीसीआई का तो कोई मसला है नहीं। वैसे भी पाकिस्तान ने बैठ के ये इंडिया के साथ डील की थी कि भाई तुम लोग इधर मत आओ, हम उधर नहीं आएंगे, बस ठीक है, हमारे भी मैचेस जो हैं फिर इंडिया में नहीं हुआ करेंगे अगर तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी इधर नहीं की। तो मानी गई है ना वो सब, उनका भी तो वर्ल्ड कप खराब हो रहा है। अब हमारी औकात तो है नहीं दोस्तों, हमारी टीम तो नहायत थर्ड क्लास है, लेकिन फ़र्ज़ करो हमारी टीम भी सॉलिड होती और हम फाइनल में जा रहे होते, या इवन चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हर जगह जिधर भी हो रहा होता, हम अगर फाइनल्स खेल रहे होते तो आपकी से हो जाती है ना। अब आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप की, ये जो भी वर्ल्ड कप आ रहा है उसके फाइनल में क्वालिफाई भी कर जाती है, बाकी तो छोड़ो पीछे जो भी होना है, तो फाइनल निकल गया ना इंडिया से बाहर,
श्रीलंका में हो रहा होगा तो वो इंडिया को अच्छा तो नहीं लगा कि फाइनल भी लेके चले गए हैं हमारा, और अगर कहीं वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर तो और ज्यादा दुख होगा। तो कर लो ना, हमारे सिवाय जो प्लेयर्स से जो हमें उम्मीदें होती हैं उनके अलावा हम सब इधर उधर, जी पीसीबी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, स्मिथ ने सिंगल नहीं दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये रेसिज्म हो गया, ये वो सब चीजें, बकवासियत के ऊपर हमारा फोकस है। जो चार ये चमुन्ने हमने रखे हुए टीमों के अंदर, जो कि जाके पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ जलील ही हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मौके, मतलब आप ये सोचें कैसी अपॉर्चुनिटीज किसको मिलती होंगी लाइफ के अंदर, कि इतना बड़ा पीछे जो है वो बैकग्राउंड बना हुआ है, इतनी बड़ी हिस्ट्री बन गई है और इतनी हाइप बन गई है, जंगें हो रही हैं, जहाज गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आगे कौन आए इस सब चीज़ों का जो फैसला करने के लिए? ये हमारे चमुन्ने जो कि ग्राउंड के अंदर खड़े हुए होते हैं, फिर आके जो गंद करते हैं। अभी ये जो पिछले जो हमारी सीरीज हुई थी, ये जो भी था एशिया कप था या जो भी था, उसके अंदर 3 दफ़ा पाकिस्तान को चांस मिला था इंडिया के खिलाफ। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, और तीनों दफ़ा कुत्ते की तरह जलील हुए हैं। तो भाई इनसे सवाल किया करो, जो जलील होते हैं, जब इनको मौका मिलता है, इनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जवाब देने का, वो हाथ नहीं मिला रहे, फलाने नहीं मिला रहे, उनको हराते हैं ना। आधे से ज़्यादा 90% अवाम इंडियन ने निकल के आके कहना था कि कुत्ती हरकतें मत करो, ये कि हाथ नहीं मिलाना, वो नहीं करना, इंसान के बच्चे बनो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। आप लोग हार भी रहे हैं, फिर रो भी रहे हैं, हमसे हाथ भी नहीं मिलाया। इससे ज़्यादा कोई छिछोरे और चवल लोगों से वास्ता नहीं पड़ सकता जो हमारी इस जनरेशन को मिल गए हैं इस वक्त के, जो हमारे इस वक्त के क्रिकेटर्स आए। खैर, एक और मौका आ चुका है भाई, एक और मौका मिल चुका है इन्हें। पता नहीं क्या क्या बदवाए हुए हैं ये लोग कि इतने मौके मिलते हैं फिर भी जो है इज्जत ही नहीं मिल रही है। आई होप कि इस दफ़ा कोई इंडिया को हरा दें, फिर कर लेना, डेडिकेट कर लेना बांग्लादेश को जितनी भी विक्ट्री करनी है। जिस किस्म का इंडिया इस वक्त खेल रहे हैं ना दोस्तों, मैं लिटरली, मैं आपको, आप लोगों ने नहीं देखा ना, पाकिस्तान के अंदर ऑन एयर ही नहीं दिखा रहे होते। जरा इधर उधर के कोई चैनल चुनल ले लो या कुछ कर लो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ना सबसे बड़ा ये करना ही चाहिए कि उनके चैनल खोल देने चाहिए, स्पेशली जब इंडिया को खेल रहा हो। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देख रहे होते ना, ये कहते हैं हाँ प्रेशर था, दब गए, ये होंगे। उनको कभी देखा करें जब वो वैसे ओवरऑल पूरे साल क्रिकेट खेल रहे होते। अभी जो न्यूजीलैंड के साथ 3 उन्होंने T20 आए खेले हैं, उसके अंदर जो जो बैटिंग हुई है, आप सोच नहीं सकते यार। हम बात कर रहे होते हैं कि एवरेज नहीं स्ट्राइक रेट, वो कहते हैं यार स्ट्राइक रेट भी होगी 300 की और एवरेज भी रखेंगे हम 40 से ऊपर की। आपकी सोच से बढ़कर है जिस किस्म की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस वक्त। बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर हमने उनको हरा दिया। खैर, मंडे को बताएंगे या फ्राइडे को बताएंगे हमारे मोहसिन नकवी साहब कि हम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अगर तो बॉयकॉट करना है तो ये इंडिया वाला मैच नहीं, फिर पूरे वर्ल्ड कप का ही बॉयकॉट करो, फिर जाओ ही मत। पीछे से सीट जो है वो बांग्लादेश वालों को दे देंगे कि आ जाओ तुम लोग फिर खेल लो, ये वाली सीट खाली हो गई है जो इन्होंने पकड़ी हुई थी श्रीलंका के अंदर खेलने की। खैर, आप लोगों को क्या कहना है? चुपचाप देख रहे हो भाई, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो भाई कि क्या कहने हैं आप लोग, पाकिस्तान को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। मैसेज तो चला गया यार। वैसे आज तक मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोर्ड खड़ा हुआ हो और किसी और बोर्ड के लिए खड़ा हुआ हो, तो वो तो मैसेज तो काफ़ी हद तक चला गया। बांग्लादेश की मोस्ट ऑफली काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता चल ही गया होगा, बाकी तो हर जगह पे जो है हर तरह के लोग होते हैं। आई डोंट नो उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बांग्लादेशी अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के क्या फीडबैक है भाई, पाकिस्तान को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। और ये जो मैसेज अभी तक जो पाकिस्तान ने जो भी हो भाई रखा हुआ तो है, रोक के तो रखा हुआ है, सस्पेंस तो रखा हुआ है। ये जो इस किस्म की जो चलाकियाँ होती है ना, मैं तो इनका बड़ा फ़ैन हूँ यार। यही मिसिंग थी हमारी, ये जो इस किस्म की इधर आग लगती है ना उधर आग ज़रूर लगानी चाहिए। और खींच रहे हैं हमारे पीसीबी चेयरमैन कि मैं इनको बताऊंगा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैं कि मैंने करना है कि नहीं करना। वैसे जिस तरफ ये चल रहा है ना, ये जो माहौल चल रहा है उससे साफ पता ही चल रहा है कि ज़रा चस्के लिए जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं। टीम ये भेज ही देंगे कि जाओ यार खेल के आ जाओ, कोई नहीं। और शायद इसी तरह की कोई बात करके मैंने उनको यही कहा कि ग्राउंड में जवाब दे के आना। अगर तो ये आपकी उम्मीदें हैं ना, तो भाई मैं सिर्फ तरस ही खा सकता हूँ, क्योंकि इनसे कोई उम्मीदें ना रखो। ये जीत भी गए तो मतलब मैं तो लिटरली इतने हम हार चुके हैं कि हमने जीतने के बाद भी क्या ही कोई एंजॉय कर लेना है कि ओहो हमने बड़ा कोई तुराम मार लिए। असूलन तो वहाँ पर भी जो है हमें शर्म ही आनी चाहिए, ओछा नहीं होना चाहिए। बट अगर जीत जाएं तो बहुत बड़ा मौजा ही हो जाएगा। खैर, मौजात होते रहते हैं, यू नेवर नो। हर प्लेयर हर दिन तो नहीं चलता। जो उनके इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, हो सकता है कि वो जल्दी आउट हो जाए। अभी वो अभिषेक शर्मा जो उसको समझ आ ही रही थी, उसके हम जख्मों से रिकवर कर ही रहे थे। किशी साहब जो है वो भी वापस आ गए डोमेस्टिक के अंदर मार मार के। हमारे प्लेयर्स कोई डोमेस्टिक में नहीं जा सकता। उसी से मुझे याद है बॉबी साहब ने जो है आज नेट के अंदर छक्कों की प्रैक्टिस की है। 3 छक्के उन्होंने नेट के अंदर मार दिए। हेडलाइंस बनी हुई पाकिस्तान के अंदर कि बॉबी ने धुआंधार 3 छक्के मार दिए नेट में। नेट थी तो इसलिए हम छक्के कह रहे हैं, वरना बाउंड्री पे उछलू कैच भी होते हैं जो कि वैसे तो छक्का ही होता है, लेकिन अगले फील्डर जो है वो पकड़ लेते हैं। वैसे तो बाउंड्री तक बॉल चली जाए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर, ऑस्ट्रेलिया वाले तो डरे में है भाई।
ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत डरे हुए हैं, उनको पता है कि हमने बॉबी के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया, इसका मजाक उड़ाया है और अभी हम जो है इसके बैकयार्ड में जा रहे हैं। बॉबी ने जो चुन चुन के बदले लेने ना मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलियाई लोगों से। मेरा वैसे ख्याल है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है इधर पाकिस्तान में, उसके अंदर पाकिस्तान जो है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे ही देगा, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए ना कि एक स्टेटमेंट भी जाए। जिस तरह कल जो है इंडिया ने 100-150 चेस करना था और 10 ओवर में उन्होंने किए, ऐसे चेस कर रहे थे वो 150 का स्कोर जैसे 350 रन चेस कर रहे हैं। ये होती है वो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि भाई ये खाली जीतना नहीं होता, एक स्टेटमेंट भी देनी होती है। अगली टीम को पता हो कि भाई बाप है जिनसे हम खेलने के लिए आए हुए हैं। तो पाकिस्तान पता नहीं इस किस्म के मैसेजेस कब देगा। अब होम कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, मैं तो कहता हूँ बदला लो भाई। बीबीएल में हमारे प्लेयर्स के साथ बड़ा बुरा हुआ है। रिजवान भाई को जो ये यहाँ पर जीत है ना, ये वाली गेम डेडिकेट कर लेना रिजवान भाई को, जिस तरह वो इंडिया वाली डेडिकेट करनी है ना बांग्लादेश को, ये रिजवान के नाम। और एक मुजस्मा भी बना दो रूफी का, बल्कि बिगेस्ट 6 के जो भी इनाम होंगे ना हर मैच के अंदर, उनके अंदर रूफी साहब को बुलाना चीफ गेस्ट के तौर पे, वो आके जो है वो छक्कों के जितनी भी अवार्ड हैं वो बांटे, क्योंकि वो टीम ही नहीं वैसे बहुत यार। मैं मतलब लिटरली मैं खड़े होके तालियां बजाने के मूड में हूँ कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वरना अजाब आया होता फलानी लीग में लीडिंग विकेट टेकर को आपने टीम ही नहीं रखा। बिल्कुल मतलब मैं कहता हूँ शुक्र है कि पहली दफ़ा हम भी यहाँ पे बैठ के अकल की तारीफ कर रहे हैं कि भाई कंडीशंस देखी जाएं, किन कंडीशंस में क्या परफॉर्मेंसेस हो रही है। वो लीडिंग विकेट टेकर है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वर्ल्ड कप, लेकिन श्रीलंका के अंदर है तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसी बात के ऊपर बॉबी भाई अगर कहीं स्ट्रगल कर रहे थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रहे थे, श्रीलंका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तो वो मतलब सॉलिड है ही ना। तो यहाँ पर तो उसका टीम में होना बनता है। बहुत से लोग अब आई एम श्योर कि इसी उसमें बैठे हुए होंगे कि नहीं नहीं बॉबी ने बहुत जलील हुआ है फिर भी टीम में किस तरह आ गया। तो टीम में यार बिल्कुल उसकी जगह बनती है, क्योंकि आप सिचुएशन भी देख रहे हैं, बिल्कुल लिमिटेड प्लेयर है जो इस वक्त फॉर्म चल रही है। उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में अब इंग्लैंड में भी नहीं चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं पुराने भी, बहुत बड़े बड़े नाम जो इस वक्त पता नहीं क्या सोसाइटियां भी रन कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं चला। मुझे तो कोई याद ही नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे किसी बैटर ने भी डोमिनेट किया। हाँ इक्का दुक्का मैच में कोई ना कोई निकल आता है, बट हम लोग खेल ही नहीं सकते, उस बाउंस के ऊपर हम खेल ही नहीं सकते। तो ठीक है, उसी के बेस पे बाबर को आउट नहीं करना चाहिए टीम से, और उसी की बेस के ऊपर रूफी को टीम में रखना नहीं चाहिए। इसी एक चीज़ के ऊपर ना मैं तो इस कोच का फ़ैन हो गया हूँ। हमारे वक्त बोल रहे होते हैं भाई ऑलराउंडर से भर दिया, ऑलराउंडर से भर दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरा ख्याल में मैं इसी एक बात के ऊपर इसको खड़े होकर सलूट करता हूँ भाई। बहुत ही अक्लमंदाना फैसला, और मतलब ये कोई अक्लमंदाना इतना भी फैसला नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के जो मतलब हम तो क्रिकेटर्स भी नहीं है, प्रोफेशनली ये काम भी नहीं कर रहे होते, हम इस सब के बारे में पता नहीं कितने सालों से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी टीम से हमारी मैनेजमेंट से इस किस्म का कोई डिसीजन भी एक्सपेक्ट करना ये भी बहुत बड़ा मुआवजा ही है। एक मुआवजा हो गया, अब देखो आगे क्या मुआवजा होता है। खैर आप लोग बताएं भाई क्या हो रहा है, पाकिस्तान फिर बॉयकॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ शोशा छोड़ा हुआ है, आग लगाई हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं हमारे नेबर्स को, उनको तंग करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो। और अगर नेबर्स तंग हो रहे हैं तो आप भी नीचे कॉमेंट्स में बताएं आप लोग क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तान आए कि ना आए। बहुत से तो वैसे यही कह रहे होंगे इंडियंस के दफ़ा हो जो मत ही आओ, बस हो गई है। हर किसी की बस हुई भी ना, उनको कोई शौक है हमारे साथ खेलने का, ना हमें ही कोई शौक है उनके साथ खेलने का। ये दोबारा आमने सामने रख लेते हैं, क्योंकि आईसीसी के पास और कुछ है ही नहीं बेचने को, पैसा ही सिर्फ इससे बन रहा होता है। अदरवाइज वहाँ के लोग भी तंग आए हैं और यहाँ के लोग भी तंग आए हैं कि दफ़ा हो यार, अपने एक काम करो। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट से लेके बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।